इतवार के रोज जिस तरीके से यूक्रेन ने एक कोवर्ट ऑपरेशन को लॉन्च करके रशिया के 4 एयरबेसेस को तबाह और बर्बाद कर दिया, मेरे ख्याल से भारत के लिए भी वो चिंता का विषय है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 4000 किलोमीटर अंदर 4 एयरबेसेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जिसमें कि 40 फाइटर जेट तबाह बर्बाद कर दिए और उसमें है TU-22, TU-95 और ये बताया जाता है कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, यानी कि इस बॉम्बर्स में कैपेबिलिटी है कि ये क्रूज मिसाइल किसी भी जगह पे दाग सकते हैं, एयर टू सरफेस अटैक कर सकते हैं, लेकिन इनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और ये अटैक जो है 4000 किलोमीटर अंदर, और इस बार जो है ये ड्रोन अटैक था। ये ड्रोन जो है यूक्रेन से नहीं बल्कि उड़ के आए रशिया के अंदर ही उड़े हैं। और अब आपको मैं बताता हूं कि इस कोवर्ट ऑपरेशन की तैयारी जो है पिछले 18 महीने से चल रही थी। इसके लिए ट्रक्स को मॉडिफाई किया गया था, मॉडिफाई करके इसके अंदर ड्रोन्स को पूरी तरह से छुपाकर उसे स्मगल कर दिया गया था। और एक दिन इतवार के रोज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रक को एयरबेस के सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है और ये रिमोट कंट्रोल द्वारा उसका रूफ जो था ऑपरेट होता था, ताकि रिमोट कंट्रोल द्वारा वो वहां से ऑपरेट करके ड्रोन्स उड़े। और 117 के करीब जो है ड्रोन उड़ते हैं और 4 एयर बेसिस को निशाना बनाते हैं, जिसमें 40 फाइटर जेट और एरियल रडार सिस्टम को भी पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देते हैं। और उसके बाद हड़कंप मच जाता है रशिया में। हालांकि रशिया ने इसको कहा है कि एक आतंकवादी हमला है और उससे उन्होंने पूरी तरह से रिपेल कर दिया था, थ्वाट कर दिया था, लेकिन हकीकत यह है कि रशिया को भारी नुकसान हुआ है। मैं इसलिए कहता हूं ये चिंता का विषय है क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, हालांकि वो अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हुए क्योंकि जो भारत का जो एंटी ड्रोन सिस्टम था वो काफी सक्षम था, एक सुरक्षा कवच की तरह एक्ट किया और उन्होंने पाकिस्तान के जो ड्रोन थे पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिए। लेकिन वो किसी भी एयरबेस को जाके हिट नहीं कर पाया। हालांकि पूरी कोशिश थी उनकी कि पठानकोट एयरबेस को हिट किया जाए, उधमपुर एयरबेस को हिट किया जाए, अवंतीपुर एयरबेस को हिट किया जाए, क्योंकि ये 3 एयरबेस जो थे नदर रीजन में उनके निशाने पर थे, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन इसमें देखिए कि यूक्रेन ने किस तरीके से स्मगल किए ड्रोन, यानी कि ड्रोन उड़कर यूक्रेन से रशिया नहीं जाते, क्योंकि अगर रशिया जाते उड़कर तो मेरे ख्याल से जो उनका एरियल डिफेंस सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट कर लेता और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता। लेकिन इस बार उन्होंने स्मगल कर दिया, एक नई रणनीति अपनाई और ये जो ट्रक जाके बिल्कुल एयरबेस के साथ खड़ा हो जाता है और देखिए किस तरीके से रिमोट कंट्रोल द्वारा छत उसका ऑपरेट होता है उस ट्रक का, और वहां से ड्रोन निकलते हैं और जाके एयरबेस को टारगेट करते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ ये भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि हमने देखा कि पहले भी आतंकवादियों ने, चाहे लश्कर ए तोयबा के रहे हों या जैश ए मोहम्मद के रहे हो, क्योंकि पुलवामा बॉम्बिंग में भी जो आतंकवादी मुलविस थे उनको किस तरीके से इन्फिल्ट्रेट करवाया गया था। एक तो वो इन्फिल्ट्रेट करके आए थे साबा या हीरानगर सेक्टर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं। वो ट्रक को मॉडिफाई किया जाता है, ट्रक के इर्द गिर्द हमने देखा कि किस तरीके से वो जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की बोरियां रखते हैं, उसके अंदर कैविटी क्रिएट करते थे और कैविटी के अंदर आतंकवादी बैठ जाते थे। और जब भी कहीं चेकिंग होती थी किसी टोल पोस्ट पे या कहीं, किसी को भी समझ नहीं आता था कि कोई अंदर हो सकता है आतंकवादी बैठा हो, क्योंकि वो देखते थे वो बोरियां पड़ी हुई हैं। और तो इसी तरह से वो आतंकवादियों को जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देते थे या फिदाइन हमले के लिए पूरी तरह से एक इलाके से दूसरे इलाके तक ले जाया जाता था। तो इस तरह से मॉडिफिकेशन ट्रक की करते रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में भारत को तैयार रहना होगा कि ऐसा कोई कोवर्ट ऑपरेशन भी हो सकता है जहां वो ड्रोन को यहां पे स्मगल करने की कोशिश करें और ट्रक्स का इस्तेमाल करें। इसलिए भारत को पूरी तरह से तैयारी रखनी होगी, क्योंकि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन खासकर पाकिस्तान जैसा हो या चाइना जैसा हो, जो कि हर दम यही कोशिश रहती है कि किस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। उनकी पॉलिसी ऑफ ब्लीडिंग इंडिया 1000 कट पिछले कई दशक से चल रही है, लगातार कोशिश करते आ रहे हैं, कामयाब कभी नहीं हुए। लेकिन भारत को हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि जब आपके सामने एक फील्ड मार्शल हो, वो अपने फेलियर को एक सक्सेस में तब्दील करने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्योंकि हमें यह सोचना होगा कि किस तरीके से उसके जितने भी मंसूबे हैं उसको पूरी तरह से नाकाम किया जाए, और हमें हर तरीके से तैयार रहना होगा। और मेरे ख्याल से ये आई ओपनर है, हमें अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को रिविजिट करना होगा और हमें समझना होगा कि ऐसी कोई चीज हो तो किस तरीके से उस चीज से निपटा जा सके, कैसे उस ड्रोन अटैक से हम निपट सकते हैं, हमें क्या करना होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसी चेकिंग होगी, किस तरीके से होगा। देखिए किस तरीके से आप देखिए 4000 किलोमीटर अंदर आप ड्रोन ले जाते हैं, एयरबेस के सामने ट्रक खड़ा हो जाता है, आपको समझ में भी नहीं आता कि ये कहां से ड्रोन उड़े, कहां जाके फटे और किस तरीके से, क्योंकि हमने देखा है कि हाउ द ड्रोन्स हैव रियली चेंज्ड द पैराडाइम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज एसिमेट्रिक वॉरफेयर। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज वी हैव सीन दिस थिंग हैपनिंग ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। क्योंकि जब फरवरी के महीने में हमने देखा कि किस तरीके से एक टैंक की कतार, हजारों की तादाद में टैंक इरपिन तक पहुंच चुके थे
और वो कीव में दाखिल होने वाले थे। एक पल के लिए ऐसा लगता था कि 72 घंटे के अंदर युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि उस समय भी किस तरीके से यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया और कई टैंक को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि टैंक इधर उधर तितर बितर होते हुए नजर आए, क्योंकि ये जो हमने बदलाव जो देखा है ड्रोन का इस्तेमाल, पहली बार हमने देखा कि किस तरीके से अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ इस्तेमाल किया और उसके बाद यूक्रेन ने किस तरीके से रशिया के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया और किस तरीके से कामयाबी हासिल की। और हमें भी तैयार रहना होगा, भारत को तैयार रहना होगा हर किसी मुश्किल से निपटने के लिए। सो ऑपरेशन स्पाइडरवेब जो है, this is an eye opener for us. We need to learn from Operation Spiderweb and we need to be prepared to deal with any kind of situation so that we are able to thwart any kind of operation from across the border. Pradeep Datta.